अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था उसके नेक्स्ट डे का है। टोटली बिज़ी डे था ये। इस दिन मुझे शाम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खाना प्रिपेयर करना था, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए प्रिपेयर करना था। तो मैं असर के पहले से ही काम में लग गई थी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं ये मीठा बना रही हूँ, जिसका शॉर्ट मैंने पहले अपलोड किया था। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। बस एक राइस सोक करने की ज़रूरत पड़ती है, उतना ही। मिनिमम इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छा मीठा बन जाता है ये। कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उस दिन का मेन्यू में कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें ही थी। चिकन कोरमा था, घी राइस और जो मैं मीठा बना रही हूँ वो था। ऐसे तो ये मीठे का कॉन्सेप्ट टोटली चावल की खीर, या यहाँ साउथ में मुज़फ़्फ़र बोलते हैं, वैसा ही था। बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दिया है मैंने, उतना ही। बट खवा और मतलब मावा और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स डालना, घी डालना, वो सब नहीं किया है, सिंपल रखा है एकदम। तो यहाँ पर मैं चिकन कोरमे की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है कुछ मसालों के साथ। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर। बस इतना ही मैंने डाल के इसको मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी साइड में। अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं दोनों भी चीज़ें साथ-साथ में दिखा रही हूँ। जो चावल मैंने सोक करके रख दिए थे उसको मैंने थोड़ा पानी डाल के पकने रख दिया है। पानी की क्वांटिटी अब जब हम राइस बनाते हैं तो जितना रखते हैं उससे डबल रखना है आपको पानी, क्योंकि हमने जो चावल डाले हैं गलने के लिए वो फूट जाने चाहिए। इसके पहले की क्लिप में आपने देखा कि मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो कि एज़ यूजुअल है, वो हमेशा करते हैं। तब मैंने कोरमे का बघार चालू कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैं तेल में कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ। उसके बाद जो मैंने प्याज काटी थी वो डाल रही हूँ। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने काटी थी प्याज, वो डाल रही हूँ। अब जो चावल मैंने मीठे में डाल के पका रही थी वो अच्छे से ब्रेक हो रहे थे, पूरी तरीके से पक गए थे। तो अब मैं उसमें दूध डाल रही हूँ। क्वांटिटी अगर मैं आपको बताऊँ तो चावल की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है। अगर आप 2 लीटर दूध का हिसाब ले रहे हो तो आपको सिर्फ 1.5 कप चावल लो, या 1 कप भी लोगे तो मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर प्याज भी फ्राई हो गई है। अब मैं उसमें जो मैरिनेटेड किया हुआ चिकन था वो डाल दूँगी इसमें, और उसको भी साथों साथ भून लूँगी। अब जिस ट्विस्ट की बात की थी मैंने आपको मीठे में, वो ये थी कि मैं इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा, और जो हमारा मीठा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो उसको मैंने थोड़े से दूध में अलग से मिक्स करके रख दिया है, जैसे नॉर्मली हम कस्टर्ड के लिए करते हैं। वो अभी नहीं, मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो चिकन है मेरा वो 40 to 50% कुक हो गया है, अच्छे से भुन भी गया है। अब मैं जो पीसे हुए मसाले हैं जो वो डालूँगी मैं इसमें, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
मीठे में इलायची डालने से बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो मैंने जो 2 इलायची थोड़ी सी तोड़ के और थोड़ा सा पाउडर भी स्प्रिंकल किया है इसके अंदर। यहाँ पर मैं खोपरा काट रही हूँ कोरमे के लिए। नॉर्थ साइड में नॉर्मली कोकोनट नहीं यूज़ होता है, वो लोग काजू यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्याज तल के पीस लेते हैं। खसखस यूज़ होता है, या मगज जिसे बोलते हैं, जो सीड्स होते हैं वो भी पीसते हैं। बट यहाँ साउथ में नॉर्मली कोरमे को थिक करने के लिए या उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कोकोनट ही यूज़ होता है। आप चाहे तो इसके साथ बादाम या काजू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ कोकोनट ही ऐड किया है। अब उसके साथ मैं टमाटोज़ और जो कोरिएंडर लीव्स यानी कि कोतमीर वो भी ग्राइंड कर लूँगी। टमाटो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, चिकन भी ज़्यादा है, तो वो हिसाब से मैंने एक पूरा कोकोनट लिया है और टमाटोज़ भी ज़्यादा लिए हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह क्वांटिटीज़ अलग बनती है और मैं एग्जैक्टली कोई मेजरमेंट नहीं रखती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से पका रही हूँ, तो वो एक हाथ का ही हिसाब है कि क्या किस में डालना है, वो तब का तब दिमाग चलता है। अब मैंने इसमें सारे जितना भी पेस्ट था कोकोनट का, टमाटो का और कोतमीर का, वो मैंने इसमें पीस के डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी मैं, और साथ में कसूरी मेथी वो भी थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी। उसको थोड़ी देर चला के अब पकने रखना है, जब तक कि जो कोकोनट है, टमाटोज़ है, उसकी जो रॉ स्मेल है, कच्ची स्मेल, वो चला ना जाए। और क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची भी उसके ऊपर से काट के डाल रही हूँ। वो धीरे धीरे पकते पकते उस सालन में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब जो मीठा है वो भी पक गया अच्छे से। इसमें मैंने ऑलरेडी शुगर ऐड कर दिया था, उसका मैं क्लिप नहीं ले पाई, मैंने शॉर्ट्स में उसका क्लिप लिया था, वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है। अब मैंने कस्टर्ड का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया उसमें, एक दो बॉईल ले लेंगे और फिर क्या, रेडी हो गया मीठा। काफ़ी जल्दी हो गया। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर से स्प्रिंकल करके डाल दीजिए। अगर आप घी में रोस्ट करके डालोगे तो भी अच्छी बात है, बट क्योंकि मैंने एकदम ही सिंपल रखा था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने बस ऐसे ही उसको स्प्रिंकल कर दिया ऊपर से। तो कोरमा भी अच्छे से पक गया है, तरी छूट गई है, स्मेल भी चली गई है। अब इसको मैं हटा दूंगी चूल्हे पर से और दूसरी तैयारी करूंगी, यानी कि घी राइस की तैयारी कर लूँगी अब। ये व्लॉग एक्चुअली में बहुत लेट अपलोड हुआ है, पहले काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है ये, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है आजकल। क्लाउड किचन के ऑर्डर्स भी रहते हैं, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। जो हाउसवाइफ्स है वो समझती होगी कितने काम रहते हैं।
तो उस दिन मैंगोज़ बहुत थे घर में, तो मेरी बेटियाँ साथों साथ किचन में आ गई और उनको मैंगोज़ खाने थे तो वो काट के खा रही थी, क्योंकि खाना बनना ऑब्वियसली इतना ज़्यादा खाना था तो थोड़ा बनने लेट हो गया था। तो यहाँ पे घी राइस का बघार मैंने शुरू कर दिया है। तेल के अंदर तेज़ पत्ता और बाकी गरम मसाले, अक्खे गरम मसाले डाल रही हूँ। उसके बाद उसमें थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची जो स्लिट कर दी थी मैंने, वो डाल दूँगी। अब कुछ लोग घी राइस में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करते हैं जब प्याज फ्राई हो जाए तो, और थोड़ा सा और पाउडर गरम मसाला भी डालते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही प्याज लाल हुई मैंने पानी डाल दिया अदन के लिए, और अब मैं नमक डाल रही हूँ उसमें। मैं साथों साथ क्लीनिंग भी करते चली गई, क्योंकि अगर इतना खाना बन रहा है तो खाना बनाते वक्त के जो बर्तन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो वो भी साथों साथ कर रही थी मैं, और मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी बीच में आके वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे मेरी, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही हेल्प कर रहे थे। तो मैंने कहा उस दिन घर में आम बहुत आए थे, तो ये आम मेरी बहन है एक, उसने भेजा मुझे। बहुत अच्छे, बहुत मीठे थे, हम सब ने बहुत शौक से खाए। तो चावल का पूरा पानी सूख गया है, तब उसे दम पे रखना है मुझे। तो नॉर्मली जैसे हम रखते हैं जब हम डेली खाना बनाते हैं, जो राइस बनाते हैं उसको तो हम ऐसे ही दम पे रख देते हैं। बट जब ये ऐसे टाइप का खुश्का घी राइस, पुलाव, बिरयानी, ऐसा कुछ दम पे रखना हो तो नीचे तवा रखते हैं, ताकि नीचे से ज़रा जलना ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एकदम भी लो फ्लेम में रखेंगे तो ऊपर तक अच्छे से पकेगा नहीं। अब इतने काम में मैं अपना क्लाउड किचन तो बंद नहीं कर सकती। तो एक ऑर्डर आ गया था क्लाउड की ज़ोमैटो पे मेरा, तो वो ऑर्डर मुझे बनाना था जल्दी। बट थैंक गॉड कि कोरमा और मीठा बन चुका था, तो एक स्टोव मुझे फ्री मिल गया एक साइड का, तो उस पे मैंने बना लिया। और बनाते बनाते जो है जो घी राइस है वो भी दम हो गया था, तो मैंने फिर बाद में जो सेकंड वाला चूल्हा है वो भी यूज़ कर लिया। मेरी बेटी भी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए ऑर्डर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस वक्त इशा का टाइम था तो वो नमाज़ को चले गए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब नमाज़ पे से आए तब तक ऑर्डर बन गया था, वो पैक कर रहे थे उसे। पैक करके फिर हमें जो खाना था वो डिश में निकालना था, तो वही सब आप आगे फुटेज में दिखेंगे। तो आज का दिन काफ़ी बिज़ी था, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की आज। नॉर्मली इतने ज़्यादा पकाने की आदत है तो सही, मुझे पका भी लेती हूँ, बट थकान इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमें साथों साथ शूट भी करना होता है, जिसमें लॉन्ग वीडियोस के शूट अलग होते हैं और शॉर्ट्स के शूट अलग होते हैं। अब पता नहीं, मैं ये कोरमा है और घी राइस का मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट्स में रेसिपी अलग से डाल दूँगी, बट क्योंकि मैंने कहा कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए मैंने इसी लॉन्ग वीडियो में रेसिपी के साथ ही बात कर लिया आप लोगों से। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।
डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।